बीजेपी अगर नहीं जीतती है तो यहाँ की औरतें ना सिंदूर लगा पाएंगी और ना यहाँ के हिंदू गले में तुलसी का माला धारण कर पाएंगे। यहाँ पर आज ऐसी स्थिति आ गई है कि टीएमसी का नेता मंच से गाना नहीं गाने देता है। माँ शब्द में उन्हें कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता नजर आती है। संदेश खाली अब चले जाइए, हिंदू महिलाओं को वीडियो कॉल में वो शेख शाहजहां उनको नग्न करके देख करके और चुनता था कि मुझे ये महिला चाहिए, हिंदुओं के ऊपर किया जाता था। यही बीएसएफ असम में है, यही बीएसएफ जो है त्रिपुरा में है, यही बीएसएफ मेघालय में है। वहां से तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो सिर्फ इसी स्टेट में क्यों हो रहा है? पश्चिम बंगाल में बीएसएफ खराब है और बाकी सब जगह में बीएसएफ अच्छी है। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए इन लोगों को यहाँ पर बसाती है और पूरा देश आज खतरे में है। अंसारुल्लाह बांग्ला एक रेडिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश का। वो ऑर्गेनाइजेशन का नेता कहता है कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी है, अगर वेस्ट बंगाल को अगर कोई बांग्लादेश से मिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी कर सकती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है राज चौधरी, मैं कोलकाता से हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एसआईआर को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दीदी ने बोला है, एप्लीकेशन भी लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और बोला है कि वेस्ट बंगाल में बंद कर देने के लिए। देखिए, एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ममता बनर्जी को दिक्कत क्यों हो रहा है, पहले तो ये समझना होगा। ममता बनर्जी ने 2011 के बाद से, पहले सीपीएम उसके बाद ममता बनर्जी, 2011 के बाद से बांग्लादेश के उस तरफ से जितने भी रोहिंग्या, जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान आए हैं, सिर्फ आए ही नहीं हैं, उन लोगों को बुलवाया गया है, उन लोगों को यहाँ पर लेकर आया गया है और इन लोगों को पूरे पश्चिम बंगाल में बसाया गया है। दक्षिण 24 परगना से लेकर के और पूरा एकदम कूच बिहार तक, नॉर्थ बंगाल में, वहाँ पर बहुत साइंटिफिक वे में इन लोगों को बसाया गया है। इन लोगों को वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया गया है, इन लोगों को आधार कार्ड दिया गया है, इन लोगों को राशन कार्ड दे दिया गया है और हर एक वोटर आईडी कार्ड के लिए इन लोगों से 10,000, आधार कार्ड के लिए 20,000, 25,000। कहा जाता है कि बांग्लादेश से इस तरह भारत में आने से ममता बनर्जी गरम गरम आधार कार्ड रेडी रखती है, एकदम निकला हुआ आधार कार्ड उन लोगों के हाथ में पहुंच जाता है, गरम गरम आधार कार्ड तैयार रहता है। दीदी का तो हमेशा से आरोप रहता है कि वो केंद्र का मुद्दा है, केंद्र के जवान बीएसएफ वहाँ पे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, उनका काम ना है रुकने का, मैं कैसे करूँ? देखिए, लैंड जो है, ज़मीन जो है, वो अधिग्रहण करना पड़ता है राज्य को, ये राज्य का विषय है। ममता बनर्जी ने अभी तक 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो लैंड है वो नहीं दिया है। 531 किलोमीटर कुछ बाकी है फेंसिंग, जिसमें से एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो पानी का क्षेत्र है जहाँ से कुछ नहीं किया जा सकता। वहाँ पर जो है बीएसएफ घूमते रहते हैं नाव में, लेकिन जो ज़मीन है, जो लैंड बॉर्डर है, वो अनफेंस्ड है, वहाँ पर किसी तरीके का फेंसिंग नहीं किया। और ये सबसे बड़ा जो, अगर आप वेस्ट बंगाल का मैप देखेंगे, सबसे बड़ा जो जगह जहाँ पर अनफेंस्ड है, जहाँ पर फेंसिंग ही नहीं किया गया है, वो है मुर्शिदाबाद का, पूरा मुर्शिदाबाद का स्ट्रेच, नीचे नदिया का स्ट्रेच और ऊपर में आप चले जाइएगा मालदा के साइड में। पूरा जगह जो है वो अनफेंस्ड है। क्यों अनफेंस्ड किया है? क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी तक ज़मीन नहीं दिया है। ये ज़मीन किसको देना है? ममता बनर्जी को देना है। अच्छा, दूसरी बात, बीएसएफ अगर खराब है, अगर बीएसएफ बांग्लादेश से लोग घुसने में अगर मदद करता है या फिर घुसता है, तो बीएसएफ अगर रोकने में अगर नाकाम है, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपका भी तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर तो आपको देखना है, आप क्यों नहीं बोलती हैं? आपके पुलिस उसको सुरक्षा देते हैं। उन्हें आधार कार्ड कौन दे देता है? आधार कार्ड तो राज्य सरकार का विषय है, मतलब आपके लोग दे रहे हैं। तो आप अपने गलतियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार और बीएसएफ को लेकर के आप बोलती है। और यही बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर में भी जाकर के वहाँ पर भी तैनात है, वहाँ से तो कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं होता है। यही बीएसएफ असम में है, यही बीएसएफ जो है त्रिपुरा में है, यही बीएसएफ मेघालय में है, वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो सिर्फ इसी स्टेट में क्यों हो रहा है? पश्चिम बंगाल में बीएसएफ खराब है और बाकी सब जगह में बीएसएफ अच्छी है। मतलब समझना पड़ेगा कि जो दाग है वो आईने में नहीं, वो ममता बनर्जी के चेहरे पे लगा हुआ है। तो इसीलिए इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ममता बनर्जी और उनके एक एक एमएलए ने बसाया है यहाँ पर रोहिंग्याओं को। अच्छा, तो दीदी का मतलब क्या कारण है, किन कारणों से रोकना चाहती है? वोट बैंक। अच्छा, वोट बैंक, उनका वोट बैंक जो है वो पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। लगभग 58 लाख लोगों का फॉर्म कलेक्ट नहीं हो पाया है। तो ये लोग कौन थे, पहली बात। दूसरी बात, अभी हेयरिंग के लिए जिस तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है, जिनके पास कोई डिटेल नहीं है, वो लोग कौन है, ये ममता बनर्जी को जवाब देना होगा।
तीसरी बात यह है कि जो लोग बांग्लादेश बॉर्डर में जाकर के बैठे हुए थे, पश्चिम बंगाल के लोग, जब से SIR घोषणा हुआ हमने देखा किस तरीके से बॉर्डर में जाकर के लोग बैठे हुए हैं बांग्लादेश के उस पार जाने के लिए। तो ये लोग कौन थे? इन लोगों को किसने आधार कार्ड दिया? सबके पास आधार कार्ड है। आज जो दिल्ली में अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, अगर गुजरात में अगर कोई ऐसा संदिग्ध आदमी पकड़ा जाता है, तो उसके पास से आधार कार्ड जो है वो पश्चिम बंगाल का निकलता है। तो इन लोगों को आधार कार्ड दे कौन रहा है? इस पते का आधार कार्ड मिल कहाँ से रहा है? आप हरियाणा चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप उड़ीसा चले जाइए, हर जगह ये रोहिंग्या फैल चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लिए इन लोगों को यहाँ पर बसाती है और पूरा देश आज खतरे में है। अच्छा। पूरे देश की सुरक्षा आज खतरे में है। कहीं पर भी बम ब्लास्ट होता है। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ 2014 में, खागड़ागढ़ बम ब्लास्ट। ममता बनर्जी ने कहा कि RSS ने करवाया है। फिर जब उसकी जांच हुई, जब NIA ने जब जांच किया, तब पता चला वो बांग्लादेश मुजाहिदीन ने उसने करवाया है। अंसारुल्लाह बांग्ला एक रेडिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश का। वो ऑर्गेनाइजेशन का नेता कहता है कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी है, अगर वेस्ट बंगाल को अगर कोई बांग्लादेश से मिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी कर सकती है। पश्चिम बंगाल में पंचायत प्रधान ममता बनर्जी के पार्टी से बनता है, वो बांग्लादेश की लेडी होती है, लवली खातून। हाई कोर्ट जा करके इस पर हस्तक्षेप करती है। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उसको निकाला जाता है। इनके अपने जिला अध्यक्ष बोलती है कि बांग्लादेश से लोग लेकर के आना होगा, ओपनली पब्लिक फोरम में, कि बांग्लादेश से लोग लेकर के आना होगा और उन्हें वोटर ID कार्ड बनवा देना होगा। इनके जो काकद्वीप के MLA हैं, उनके खिलाफ ये आरोप लगता है, जो लोग बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ से वो जिहादी, वो छात्र जो है वो दक्षिण 24 परगना का वोटर निकलता है। किसने वोटर ID कार्ड बनवा दिया? काकद्वीप के MLA ने 15,000 रुपया लेकर के। तो और उसके बाद फिराद हाकिम कहते हैं कि सभी रोहिंग्या बुरे नहीं होते हैं, रोहिंग्याओं को जो है बसा देना चाहिए, उन लोगों को लिए कॉलोनी बनवाना चाहिए। वो कहते हैं दावत इस्लाम देता हूँ मैं, और एक दिन ऐसा आएगा इंशाअल्लाह कि कोलकाता की मेजॉरिटी आबादी उर्दू बोलेगी। ये फिराद हाकिम ने कहा था कि कोलकाता में एक और मिनी पाकिस्तान बसता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स क्या बताती है? कोई एक नेता, आपके पार्टी का नेता मिनी पाकिस्तान कहता है, कोई कहता है कि हिंदुओं को काट करके भागीरथी में बहा देंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स आप क्यों नहीं रोकती हैं? उसके बाद आप BSF को गाली देती हैं। शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को। अच्छा, एक तरफ बोला जा रहा है कि बात कर ले खास करके वेस्ट बंगाल में तो हिंदू सुरक्षित नहीं है, दूसरी तरफ यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ पे सिलीगुड़ी में मंदिर का ऐलान कर देती हैं। देखिए, मंदिर का ऐलान करना ये अपना पॉकेट भरना है। वो ज़मीन लेना, वहाँ पर टेंडरिंग करना, लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन के लिए ये कैश पैसा निकालने का एक तरीका है, क्योंकि मैक्सिमम कैश जो है वो ED CBI ने इन लोगों का जब्त कर लिया है और बिना कैश के ये चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, और ये चुनाव इनके लिए जीने मरने का चुनाव है। दूसरी बात है, हिंदू खतरे में कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अपना होम मिनिस्ट्री का एक रिपोर्ट है, इस राज्य में जो खारिजी मदरसे हैं जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो लगभग 40,000 से ऊपर ये संख्या है। अकेले सिर्फ मुर्शिदाबाद में 4,000 से ऊपर मदरसे बन चुके हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है कोई रिकॉर्ड नहीं है। मालदा में 3,000 से ज़्यादा हो गए। हर साल ये मदरसे जो है 25% और 27% के दर से ये दोनों जिलों में बढ़ रहा है। ये दोनों ऐसा जिला है जहाँ पर हिंदू जो है वो बिल्कुल 30% से नीचे आ गए हैं, और ये सारी परिवर्तन 10 से 15 साल के भीतर हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है उन जगहों में कि हिंदू जो है वो संख्या में कम रहा है और मुसलमान जो है वो दिन दुगना एकदम चींटी की तरह वो बढ़ते जा रहा है, सुअर की तरह बढ़ते जा रहा है? क्या ऐसा कारण है? तो पूरी तरीके से जो डेमोग्राफिक चेंजेस है, जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के सारा पूरा डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, और इसका प्रभाव बिहार में पड़ा है। अगर आप किशनगंज का इलाका देखेंगे, अगर आप अररिया का इलाका देखेंगे, तो वहाँ की पूरी डेमोग्राफिक चेंजेस हो चुकी है। अगर पश्चिम बंगाल में ये डेमोग्राफिक चेंजेस को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष का डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो होगा और बहुत भयंकर होगा। आप कह सकते हैं कि डेमोग्राफी इज द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। अगर पश्चिम बंगाल में अगर इसको नहीं रोका गया अभी, तो पूरे भारत के लिए बहुत खतरे का संकेत है। हिंदू सिमटते सिमटते लाहौर से लेकर के आज हमारी बॉर्डर जो है वो केवल मात्र गुजरात तक रह गई है। उसके पहले ईरान को छूती थी भारत की सीमाएं। एक समय ऐसा था जब
वो आज का जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। ये सब कुछ हम लोग सिमटते सिमटते एक छोटा सा भूभाग रह गया है हम लोगों का। अभी भी अगर हम भारत के लोग अगर नहीं सजग हुए और सेक्युलरिज्म के नाम पर आज भी अगर बिरयानी खाने गए, आज भी अगर सेक्युलरिज्म के नाम पर अगर ईद मुबारक करते गए, तो वो दिन दूर नहीं जब ईद के दिन बकरा नहीं कटेगा, जब तब हिंदू कटेगा, वो दिन दूर नहीं है। इस बार जो 2026 में चुनाव होने वाला है उसमें क्या माहौल रहेगा? देखिए, इस बार का चुनाव कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। सभी प्रदेशों में पॉलिटिकल फाइट होता है, एक पार्टी आता है, एक पार्टी जाता है, फिर दूसरा पार्टी प्रयास करता है पावर में आने का। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी की जिहादी संगठन और पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसके साथ है, और इस जनता के लड़ाई को लड़ रहा है बीजेपी। बीजेपी इस लड़ाई को इस दृष्टि से लड़ रही है कि हमें संस्कृति बचाना है, हमें सभ्यता बचाना है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा सभ्यता है, एक ऐसी सभ्यता जीता जागता, एक ऐसी सभ्यता का अंग है। अगर इस सभ्यता को कुछ भी होता है तो पूरा भारतवर्ष खतरे में पड़ जाएगा। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हर एक बंगाल का जो लोग है, जो हिंदू बंगालीज हैं, उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि बीजेपी से हो सकता है कि किसी मुद्दे पर उनका मत ना मिलता हो, किसी कारण से इस नेता को पसंद ना हो, लेकिन फिर भी वो बीजेपी को वोट देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को हराना है और इस राज्य के सुरक्षा के लिए वोट करना है। क्योंकि अगर बीजेपी अगर नहीं जीतती है तो यहाँ की औरतें ना सिंदूर लगा पाएंगी और ना यहाँ के हिंदू गले में तुलसी का माला धारण कर पाएंगे। यहाँ पर आज ऐसी स्थिति आ गई है कि टीएमसी का नेता मंच से गाना नहीं गाने देता है। माँ शब्द में उन्हें जो है वो एक तरीके का कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता नजर आती है। ये स्थिति है। एक मिनट, अब माँ की बात करें तो यही दीदी है कि माँ माटी मानुस की भी नारा देती है। माँ माटी मानुस का स्लोगन देने वाली दीदी के पार्टी के लोग आज माँ नाम सुन लोगों को चिढ़ हो गया, कहती है सांप्रदायिकता है। आज हर एक संदेश खाली अब चले जाइए, हिंदू महिलाओं को वीडियो कॉल में वो शेख शाहजहां उनको नग्न करके देख करके और चुनता था कि मुझे ये महिला चाहिए। हिंदुओं के ऊपर किया जाता था, हिंदू जो परिवार थे उनके जमीनों को ले लिया जाता था जबरदस्ती। ये माँ और बहन की जो रक्षा नहीं कर पाई, क्या उस ममता बनर्जी को बंगाल के लोग वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। जो अभया को नहीं बचा पाई, जो अभया का आरजी कर में हमने देखा किस तरीके से रेप किया गया, हाल में एक 14 साल की बच्ची का जब रेप हो जाता है तो ममता बनर्जी कहती है कि वो तो फिजिकल अफेयर था, वो तो लव अफेयर था। ये क्या, ये एक महिला का ये बात होना चाहिए? एक महिला जिसमें जो ममता की मूर्त है, क्या उसके मुंह से ऐसा बात अच्छा लगता? तब जब आप मुख्यमंत्री हैं तो इस मुख्यमंत्री को हराना है। बंगाल के हर एक लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है। जो नंदीग्राम में हुआ था बंगाल का हर आदमी करेगा। और आप लिख करके रख लीजिए, अगर ममता बनर्जी अगर भवानीपुर से चुनाव लड़ती है तो वही माँ काली इसे चुनाव में हराएगी। और ममता बनर्जी जान चुकी है कि वो चुनाव हार रही है, इसीलिए बहुत तरीके की तिकड़मबाजी वो कर रही है। लेकिन यहाँ पे तो एक और आरोप लगता है कि अगर आप टीएमसी के विरोध में अपना राजनीति करना चाहेंगे तो आपको नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी पार्टी का हो, देखिए वो सीपीएम का भी है, कांग्रेस का भी है। जब पंचायत चुनाव में मुर्शिदाबाद से सबसे ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी। जिस दिन पंचायत का चुनाव का नतीजा आया और वहाँ के कितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्हें उनकी कबर भी नहीं हुई थी, उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उस दिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी हाथ मिला करके खड़े थे। आज भी इस लोकसभा में भी कांग्रेस और टीएमसी में झगड़ा इस बात का था कि हमें 5 सीटें चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा था 2 सीट चाहिए। तो वो पहले बात तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के बगल में खड़ी नहीं होती है। सीपीएम ने भी छोड़ दिया क्योंकि सीपीएम के पास कुछ है नहीं, क्योंकि जो सीपीएम के लोग जो अत्याचार करते थे वही लोग आज टीएमसी में हैं। ये शेख शाहजहां पहले सीपीएम में था, वो सीपीएम का आदमी था। ये शौकत मोल्ला जो बॉम्ब बनाता है वो पहले सीपीएम में था। तो यही जो सीपीएम के लोग हैं, यही लोग अभी टीएमसी में आ गए हैं। तो बंगाल की जनता देख रही है सब कुछ। और विरोधी में कोई भी अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई पत्रकार भी अगर उनसे कोई सवाल पूछता है कि ये ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं है, तो ममता बनर्जी अगले दिन से उसका दाना पानी बंद करवा देगी, उसके खिलाफ केस करवा देगी। यहाँ पर कोई भी ऐसा पत्रकार नहीं है जो न्यूट्रल पत्रकारिता करता हो, उसके खिलाफ कोई ममता बनर्जी ने केस ना लगा कर रखा हो। पत्रकारों को भी जान से मरवा देना, पत्रकारों को किडनैप करवा लेना, पत्रकारों को धमकियां देना, वो लोकतंत्र तो उनके लिए कुछ नहीं है। लोकतंत्र को उन्होंने अपने पांव के चप्पल के नीचे रौंद दिया है। तो
तो इस बार जो 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है वेस्ट बंगाल में, क्या होगा इस बार? इस बार का चुनाव जनता ने डिसाइड कर लिया है कि कमल खिलाना है, अच्छा। बीजेपी को जिताना है। अब बीजेपी का बहुमत 150 में बीजेपी को रखना है कि 200 में रखना है, वो जनता सोचेगी। लेकिन जनता ने मूड बना लिया है कि बिहार हाल में बीजेपी चाहिए। क्यों बीजेपी चाहिए? क्योंकि जीना है। अगर जीना है, अगर अपने आप को बचाना है, अगर संस्कृति बचाना है, तो बीजेपी चाहिए। ये लड़ाई संस्कृति बचाने की लड़ाई है।